गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की बात की जा चुकी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड आज इसकी चर्चा की जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको एल्डिहाइड में विभेद बताएंगे, परीक्षण बताएंगे, इनका टेस्ट कैसे होता है, इनमें अंतर क्या है, या फिर इनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। एनसीईआरटी और रीजनिंग क्वेश्चन की बात होगी इन चैप्टर के अंत में। एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ लें, इसके बाद तक फिर इसके रीजनिंग टाइप सवाल, एनसीईआरटी सवाल, ये सभी कराए जाएंगे। तो आप लोग अब हेडिंग बना लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो उसकी कुछ बातें जानते हैं। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ये उपस्थित होते हैं, इनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसे एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। पुनः ध्यान दें, ऐसे एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनका हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। वर्गीकरण किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, एक पॉइंट है आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और बी पॉइंट है आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कहते किसे हैं? ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, जिसमें COOH समूह एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब यह फर्दर क्लासिफाई दो टाइप में, एलिफैटिक और एरोमेटिक, क्योंकि डिफिनेशन में ही बात आई थी। तो जब आपका एल्किल ग्रुप COOH के साथ हो, यानी कि कार्बोक्सिल समूह यदि एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है तो इससे हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगेन ट्राई देखें, जब कार्बोक्सिल ग्रुप एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो इस प्रकार से प्राप्त एसिड को एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एक एसिड आपका है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा होता है, वह केवल है HCOOH। इसमें आपका कार्बोक्सिल समूह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट, यही एक्सेप्शन है। इस यौगिक या इस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड।
फार्मिक अम्ल। यही है फार्मिक एसिड, जिसमें एल्किल ग्रुप नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप आपका किसके साथ अटैच में है? ओनली हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केस कार्बोक्सिल ग्रुप एल्किल ग्रुप के साथ लगा होता है, इसको हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल देखो, CH3 COOH, C2H5 COOH एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। ये सभी एल्किल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से हैं, तो ये किसके एग्जांपल में आएंगे? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आ जाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको मालूम है कि एरोमेटिक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को हम एरिल ग्रुप भी बोलते हैं, एराइल। बेंजीन रिंग को अगर ये किसी के साथ लगता है तो इसको हम एरिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। एरिल ग्रुप है, यानी कि जब कार्बोक्सिल समूह COOH समूह किसके साथ अटैच में होता है? एराइल ग्रुप के साथ। जिस तरीके से R यहाँ पर एल्किल ग्रुप डिनोट किया जाता है, वैसे यहाँ पर रिंग क्या डिनोट कर रहा है? एरिल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इसको एरोमेटिक कहते हैं। जब कार्बोक्सिल समूह एराइल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो इसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में लाइक एज देखो, ये है आपका NO2 लगा है, या हम यहाँ पर लगा देते हैं। और देखो जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पर OH लगा मिल गया, ऐसे। तो कोई भी ग्रुप को उससे मतलब नहीं है। आपका कार्बोक्सिल समूह अगर रिंग के साथ जुड़ा है तो उसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यही कार्बोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर इनको हम फर्दर और ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई। अब देखो आगे इसका वर्गीकरण कैसे है। अगला बेसिस आप बनाते हैं COOH समूह। नाम क्या इसका है? कार्बोक्सिल समूह। COOH समूह या कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर क्या हो सकती है? फर्स्ट पॉइंट देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड आपका क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा है आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तीन तरीके का इनका हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ COOH ग्रुप। COOH ग्रुप की उपस्थिति के आधार पर हम इनको तीन कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं।
जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से स्पष्ट है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, यानी कि अगर एक ही COOH है तो इसको हम जैसे देखो HCOOH, CH3COOH, या आपका एरोमेटिक वाला आ जाए COOH। इस तरीके से अगर आपका कोई ग्रुप नजर आता है कंपाउंड जिसमें केवल एक COOH है, वो चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसको हम नाम देते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं डाई वाले में। तो डाई का मतलब दो, जिसमें दो कार्बोक्सिल समूह लगे होते हैं उसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है। दूसरा देखें, ये एग्जाम्पल है आपका, इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH। ये देखो, इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इसको बोलते हैं माइलोनिक एसिड, माइलोनिक एसिड, और इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? आपका तीन कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आएगा। जैसे देखो CH2COOH, COOH और CH2COOH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है साइट्रिक एसिड। ये आपका साइट्रिक एसिड है जो कि सिट्रस फैमिली के पौधे, सिट्रस फैमिली के जो फल होते हैं उनमें उपस्थित होता है। सिट्रस फैमिली जैसे आपका नींबू हो गया, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो ये साइट्रिक एसिड है। इसमें देखो तीन कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। ये क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डाई कार्बोक्सिलिक में देखो एक आता है आपका एरोमेटिक वाला भी आता है, COOH। इसका नाम होता है थाइलिक एसिड, थाइलिक एसिड। इस तरीके से है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नामकरण में, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखो, नामकरण की बात कर लेते हैं। नामकरण में आपको मालूम है कि कार्बन की संख्या गिनकर, ध्यान दीजिए, IUPAC पढ़े, कार्बन की संख्या गिनकर OIC एसिड यानी ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। ये आपका नियम है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कार्बन की श्रृंखला का अंकन COOH समूह के कार्बन से शुरू करते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। COOH समूह के कार्बन से हम श्रृंखला का अंकन शुरू करते हैं। जैसे HCOOH, CH3COOH, एरोमेटिक वाला ले लिए हम COOH, NO2, COOH, OH, और देखो
CH2 C डबल OH C डबल OH C डबल OH सिंगल बॉन्ड C डबल OH और देखो CH2 C डबल OH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल OH ऐसे है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से C डबल OH ग्रुप नजदीक होगा, यानी कि C डबल OH समूह के कार्बन को पहला अंक लेते हैं। तो एक ही कार्बन है यहाँ दो है, इसका नाम क्या होगा? मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन है तो मेथेन निकाल के वही जोड़ दो, मेथेनोइक एसिड। दो कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। यहाँ देखो पहले कार्बन एक ही कार्बन है, बेंजीन पे वही लगा है तो बेंजोइक एसिड। यहाँ जाओ 1 2 3 3 पे NO2 लगा है तो क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और यहाँ जाओ देखो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ जाओ देखो 1 2 3 क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। यहाँ देखो 1 2 क्या लिखेंगे? इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। यहाँ देखो 1 2 3 4 तो ब्यूटेन 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इस तरीके से इनका हम नामकरण कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी एग्जाम्पल देख के आप लोग नामकरण कर लेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी नामकरण आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या NCERT में कहीं आया होगा तो हम आपको फिर से अवगत कराएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना देखते रहिए। इसके बाद देखो बच्चों, अब आती है बात प्रिपरेशन की, बनाने की विधि। देखो बनाने की विधि, इसमें क्या करते हैं? एक तो आपको मालूम है ही, फर्स्ट मेथड क्या? अल्कोहल से बना सकते हैं आप। कैसे बनाएंगे? आपको मालूम है ROH का हम क्या, चूंकि एसिटिक एसिड पढ़ लें अगर हम कॉमनली तो क्या ले लेंगे? यहाँ देखो CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। प्रबल एसिडिक मीडियम K2Cr2O7H2SO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके चेंज हो जाता है CH3CHO में। इसका नाम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। पुनः सारी कंडीशन वही रहेगी, अब की बार ये चेंज हो जाएगा CH3COOH में। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। यानी कि अगर हम ROH ले लेते हैं, देखो ROH ऑक्सीडेशन कर देते हैं, K2Cr2O7H2SO4, यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकलती है, एक वाटर रिलीज होगा, चेंज हो जाएगा ये RCHO में। दोबारा से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा RCOOH में। ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल से मिल गया। कौन सा एसिड है ये? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ऐसे चले आओ, देखो बच्चों ऐसे ही दूसरी प्रोसेस देखो। अब अगर हम एलिफैटिक की जगह पे एरोमेटिक बनाना चाहें तो अल्कोहल से ही बनाएंगे। CH2OH, इसका नाम क्या है?
बेंजील एल्कोहल, ये आपका बेंजाइल एल्कोहल है। इसका भी क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। K2Cr2O7H2SO4, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपका बेंजील अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, बेंजल्डिहाइड में बदल गया। बेंजल्डिहाइड दोबारा से ऑक्सीडेशन करके किसमें बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज आप लोग इतना ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज आगे आने वाली हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस कर रहे होंगे। आज आप लोग वर्गीकरण और नामकरण तक की बात अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लेंगे। बनाने की विधि आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।